ऊपर कर ले और एक बार जोर से जय कर लेना। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए सुंदरकांड का दोहा क्रमांक 1 प्रारंभ। ज्ञानवंत के ज्ञानवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय आदिवाए। हमें जान मोहि पाई एवं तुम भाई, अहिलोक मूल फल पाई। जब लगी आवहु सीता देखे, कोई काजू मोहि अरस से चाहे करनाई। पवन का माता करो हरस साई रघुनाथा। ते टूटी के उदार सुंदर तो के कूदी चढ़े उतारू पर। बारी बारी रघु वीर तुम्हारी, अरे के पावन करे बल भारी। यही गिर चरण हनुमंता, चले सुदामा काज तुरंता। जिन्हें मोह रघु पति करवाना, तेरी माती चले हनुमाना। जब निज रघुपति लोक विचारी, ते मैं नाथ होई सहाय। हनुमान ते परसाप कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके बमनी गांव में हमारा तीसरी बार कार्यक्रम हो रहा है। इसके पूर्व में 2 बार हम यहाँ अपना कार्यक्रम दे चुके हैं। तो आइए, संपूर्ण रामचरितमानस का महापाठ आप सभी लोगों ने सुना। कल 12:10 पर शुरू हुआ था और आज पूरा हो चुका है। अब हम सुंदरकांड एक पाठ कर रहे हैं संगीतमय। इसमें आपको नई नई चीज सुनाई जाएंगी, भजन भी बड़े सुंदर सुनाए जाएंगे, हारमोनियम की कला भी दिखाई जाएगी, बांसुरी की भी कला दिखाई जाएगी और आपको नई नई चीज बताई जाएगी जो आज तक आपने सुना नहीं हो। सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, इसमें ऐसी क्या विशेषता है जो इसको सुंदर का प्रभाव मिला। क्या बाकी कांड सुंदर नहीं है? भाई जिसमें राम की कथा वो तो सुंदर होता है, लेकिन इसमें 2 चीज आपको बताना चाहते हैं। सुंदरकांड छोड़ करके जो 6 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका और उत्तर, इन 6 कांड में सुंदर शब्द आया है। क्यों भाई दोहा छोटा सा लगे, लेकिन किसी में 4 बार आया, किसी में 5 बार आया, किसी में 6 बार आया, तो किसी में 7 बार आया। सुंदरकांड एक ऐसा कांड है कि इसमें 9 बार सुंदर शब्द आया। कितने में आया? 9। और 9 का आगे किसका होता है? माता जी का। 1 और 8 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, सभी आप लोग विद्वान समझते। तो 9 का अंक इसको बहुमत मिला, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड। दूसरी बात, सुंदरकांड का जहां पर भी पाठ होता है विधि विधान के साथ, उस ग्राम में, उस घर में, उस परिवार में, सुनने वालों में अगर कोई परेशानी है, घर में कोई बहुत ज्यादा परेशान है, हनुमान जी को परेशानी दूर कर दे। किसी का रुका काम है, काम नहीं हो पा रहा है, हनुमान जी की कृपा से वो काम पूर्ण होता है। किसी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, संतान नहीं हो रही, सुंदरकांड के अनुष्ठान करने से वो समस्या दूर होती है। किसी का धंधा व्यापार डाउन हो गया है, खेती बाड़ी डाउन हो गई है, फसल दिखती को चोर लाते हैं तो को चोर, ये सब आपको बता रहे हैं। सुंदरकांड में इतनी बड़ी ताकत है, हर संकट हनुमान जी दूर कर। अब सुंदरकांड का मतलब क्या होता है? मंगल भवन अमंगल हारी,
ये राम की कथा है क्या? मंगल करणी कली मल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूल कविता सरस की जो करत पावन पाप। राम की कथा मंगल करने वाली है। किसी के घर में अगर अमंगल है यानी परेशानी है, मंगल माने परेशानी, तो ये राम की कथा में इतनी बड़ी ताकत की मंगल करती है, इसलिए इसका नाम है सुंदरकांड। हनुमान जी महाराज एक झाड़ के नीचे सब बैठ गए थे चुपचाप और सबकी बातों को सुन रहे थे कि कौन क्या बता रहा। 3 दिशाओं में बंदर भालू अपनी अपनी टीम बना के चले गए। कोई पूरब में चला गया, कोई उत्तर में चला गया, कोई पश्चिम में चला गया, लेकिन दक्षिण की तरफ कोई व्यक्ति तैयार भी नहीं हुआ जाने की। तो बात अब हनुमान जी के लिए जामवंत जी ढूंढने लगे कि हनुमान जी नहीं दिख रहे, गए कहाँ। ढूंढा गया तो वो दूर एक झाड़ के नीचे बैठे थे और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जामवंत जी गए और हनुमान जी को प्रणाम करके बोले कि कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना ओ काच प्रसाद रहे बलवाना। बोले हनुमान जी आप इतने बलवान होकर के, बुद्धिवान होकर के, शक्तिवान होकर के कुछ झाड़ के नीचे चुपचाप बैठ के कर क्या रहे? अरे आपका अवतार काहे के लिए हुआ है? राम काज लगी तब अवतारा तही भयऊ परवताकारा। आपका अवतार राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है। और एक बात बता दें, कलयुग भर में नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रभाव चारों युग में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बिना हनुमान जी के कभी कोई कार्य हो नहीं सकता। न राम का हो सकता, न माता जी का हो सकता, न कृष्ण का, न हमारा। इसलिए ध्यान देना, हनुमान जी है कौन? भगवान महाकाल का, शंकर जी का रुद्र 11वां अवतार होने का है। और बिना हनुमान जी के आपको कहीं से कहीं तक कोई काम होने वाला। तो आइए, हनुमान जी को बोला गया कि आप राम के कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। हनुमान जी जय श्री राम कह करके तैयार हो गए। और जाने के समय हाथ जोड़ के बोले कि हे जामवंत जी, आपकी आज्ञा का पालन हम करके जा तो रहे हैं लंका, लेकिन हम काम करके आएंगे, चाहे 1 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, महीना, उसकी गारंटी नहीं देती। एक तो हम काम करने जाते नहीं, और जाते हैं तो काम पूरा करके ही आते हैं। तो आपको हमारी एक बात मानना पड़ेगा। बोले क्या मानना, बताइए। बोले जब तक हम राम जी का काज पूरा करके खुशहाली के साथ, आनंद के साथ वापस न आए, आपको हमारी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप लोग भागना नहीं, भूख प्यास लगेगी तो कंदमूल फल खा लेना, दुख सुख होए उसको भी सहन करना, लेकिन जब तक हमें हम आए ना वापस, तो आपको संकल्प करना पड़ेगा कि आप हमारी प्रतीक्षा करें। सबने बोले हनुमान जी आप बिल्कुल निर्भय जाइए, हमारी जान भी अगर लग रही है आप भगवान के कार्य में, तो हम उसको भी कुर्बान करना चाहते, आप जाइए। हनुमान जी राम जी को सुमर के जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत मिलते हैं, कूदते हुए चले जा रहे हैं। जिस पर्वत में हनुमान जी अपना पैर रखते हैं वो सीधा पाताल चला जाता। हनुमान जी में 4 सिद्धि थी, छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, वजनदार हो जाते थे, वो हल्के हो जाते। हनुमान जी महाराज को विश्राम करने के लिए एक पर्वत छिपा था समुद्र के जल के अंदर, जिसका नाम था मैनाक। समुद्र ने जब देखा कि हनुमान जी भगवान के कार्य करने को जा रहे हैं, तो मैनाक पर्वत से बोला समुद्र, हे मैनाक आप थोड़ा हनुमान जी की मदद करो, विश्राम दो। मैनाक जल को पराता है, प्रणाम करके हनुमान जी को बोलता है कि आप हमारी पीठ में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, इसके बाद आपको जहाँ जाना जाना। हनुमान जी ने उल्टा प्रणाम करे और बोले भैया हम जिस कार्य के लिए हमने संकल्प किए हैं, हम जब तक वो कार्य पूरा नहीं करेंगे हम विश्राम करने वाले हैं। ध्यान देना, कोई संकल्प अगर आप कर रहे हो तो हनुमान जी से सीखो कि संकल्प कैसा पूरा किया जाता है। हनुमान जी ने संकल्प किए थे जब तक हम राम जी का कार्य पूरा नहीं करेंगे तब तक हम विश्राम नहीं। ये है हनुमान, इसलिए ध्यान देना। हनुमान जी आगे जाते हैं, मैनाक पर्वत से विदाई देते हैं। अब इधर आगे क्या होता है, 33 करोड़ देवताओं ने मीटिंग करी कि हनुमान जी अकेले जा रहे हैं लंका, और रावण की लंका बहुत खतरनाक, रावण बहुत खतरनाक। उनके पास इतनी सेना है, इतनी जादू टोना, तांत्रिक विद्या, गुंडा लोग, क्या हनुमान जी वहां जाके काम करके आ सकते हैं अकेले?
कोई सहयोग भी नहीं। तो क्या किया जाए? बोले इनकी परीक्षा करवाए। कौन लेगा परीक्षा? बोले सर्पों की माता सुरसा, उसको पहुंचाया जाए। सब देवता गए सर्पों की माता के पास, त्राम करके गिर गए पैरों। सर्पों की माता सुरसा बोली, ये देवताओं आपको क्या संकट आ गया, आप हमारे पास सबके सब क्यों आए? बोले माता, हनुमान जी लंका जा रहे हैं राम के कार्य करने को, आपको हमारी एक मदद करना। बोले क्या मदद? मदद? बोले आप रूप बदल के जाओ और हनुमान जी की परीक्षा ले कि उनमें बुद्धि कितनी है, उनमें बल कितना है, उनमें कार्य करने की क्षमता है। बोले इतनी सी बात में तुम लोग परेशान थे, तुम मेरे बायां हाथ का, तुम जाओ, मैं अभी जाके परीक्षा ले। बड़ा भारी रूप बनाती है सुरसा, और जहां से हनुमान जी जा रहे थे बीच गली में खड़ी हो जाती है। वो क्या बोलती है, आप लोग ध्यान से सुनो। सुरसा माता खड़ी खड़ी, सुरसा माता खड़ी खड़ी, खाऊंगी कहती खड़ी खड़ी। सुरसा माता खड़ी खड़ी, खाऊंगी कहती खड़ी खड़ी। लेने को आई परीक्षा तेरी, खाऊंगी कहती खड़ी खड़ी। लेने को आई परीक्षा तेरी, खाऊंगी कहती खड़ी। बोले हनुमान जी ने माता सुनो, माता सुनो। बोले बोले हनुमान जी ने माता सुनो, माता सुनो। बोले माता सुनो, माता सुनो। राम काज करने को जाते अभी, हमसे न करना देखो हरे। राम काज करने को जाते अभी, हमसे न करना देखो हरे। सुरसा माता खड़ी खड़ी, खाऊंगी कहती खड़ी। सुल्तान बोले कि सुन लो भाई, सुन लो भाई। अरे सुल्तान बोले कि सुन लो भाई, सुन लो भाई। सुल्तान बोले कि सुन लो भाई, सुन लो भाई। सुल्तान बोले कि सुन लो भाई, आए बिना तुमको जाने न तुम करती हो सर्पों की माता सुरसा बड़ा भारी रूप बना के आती है और बीच गली में अटैक कर। हनुमान जी बोले माता आप कौन हो? बोले हमको नहीं पहचानते। बोले पहचानते तो पूछते क्यों? तुमने तो रूप ऐसा बनाई कोई पहचान नहीं सकता। बोले मेरा नाम है सुरसा, मैं सुरसा हूँ। अच्छा सर्पों की माता सुरसा हुआ,
तो आप रूप बदल के क्यों आए, स्थायी रूप में क्यों नहीं आए? बोले मेरी मर्जी का। अच्छा तो आप चाहती क्या? बोले आज हमको भगवान ने, विधाता ने, बहुत मेरे से भूख लगी थी, आज तक पेट भर हमको खाने को नहीं मिला, आज विधाता ने तुमको आहारा के रूप में पहुंचा है, आज हम तुमको खाएंगे और अपनी भूख बुझाएंगे। हनुमान जी घबरा गए कि जब हमें खा ले तो भगवान को काम कौन का? बोले माता एक काम करो, हमको थोड़ा सा समय दे दो, हम भगवान का काज करा फिर खा लें। अरे बोले हमारे पास बहानाबाजी नहीं चलती, हम तो तत्काल में खाएंगे, आपको एक कदम भी आगे नहीं। हनुमान जी बोले माता हम बहाना नहीं कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, राम की सौगंध खा रहे हैं। अरे बोले हनुमान जी तुम राम की सौगंध खाओ क्या कोई, हमारा कानून ऐसा है कि जो हम बोलते वो तत्काल हो। हनुमान जी घबरा तो बोले माता आप चाहती क्या? बोले आए हो मेरी जिंदगी में तुम आहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी तुम आहार बन के, तुम बल बुद्धि निधान, आसुत दे गई सो हरत चले हनुमान, लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सर्पों की माता सुरसा हट कर जाती कि हम बिना खाए तुमको आगे नहीं जाते। हनुमान जी बोले ठीक है माता, खाने को आज तो खा लो। तो जो जन भरते ही बदन पसारा, कभी कीन दुगुन विस्तारा। एक योजन का सुरसा मोह बनाती है। हनुमान जी जय श्री राम के 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मोह बनाई, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु तूने कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसे ही जैसे अपना बदन बढ़ाती है, हनुमान जी दुगने होते जाते हैं। अंत में सुरसा ने क्या करी कि सत्य जो जन आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 100 योजन का मोह बना ली।
हनुमान जी उसके छोटा सा रूप बनाए, अति लघु तो हम इतना छोटा रूप बनाए और जाके मुंह के अंदर प्रवेश कर गए। बोले माता ने हम तुम्हारे मुंह में आ गए, जल्दी खाओ। अब सुरता ने विचार करी कि हनुमान जी मुंह में तो आ गए पर छोटा सा मुंह रहता तो जल्दी से चबा लेते। इनका तो सोयोजन का मुंह बंद करने में तो घंटों से लगे। अब बंद कर रही धीरे धीरे। हनुमान जी बड़े विचार में पड़ गए कि इसका मुंह बंद होगा, अब तक हम टाइम पास क्या करें। लोग जब यात्रा में बाहर जाते हैं तो कोई फूटा चना फल्ली खाते हैं, कोई लैपटॉप मोबाइल में टाइम पास करते हैं, कोई पत्ते खेलते, कोई कुछ। हनुमान जी बोले हम कौन तो टाइम पास कर। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुने। सीताराम हनुमान, 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 एक कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरोधन को गनई, बहुरूप निश्चर जो थे अति बल शेन बरनत नहीं बनई। बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोए ही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कहु मार दे विशाल से समान अति बल गर्दी ही, नाना अखारन भिरय बहु विधि एक एक अंतर जही। कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिश रक्षही, कहु मैं समानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्षही। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निशि नगर करो पैसार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग ध्यान से सुनना। सर्पों की माता सुरता हनुमान जी से हार गई, उसको बहुत अहंकार था अपनी शक्ति का। आज भी हम आपको बताना चाहते हैं, किसी को धन का घमंड रहता है, किसी को जन का घमंड रहता है, किसी को ज्ञान का घमंड रहता है, किसी को सत्ता का घमंड रहता है, किसी को जादू टोना का रहता है। घमंड वाले कभी सच्चे नहीं। रावण के पास इतना घमंड था जिसकी सोने की लंका थी, मटिया मेल हो गया, नाम डूब गया। कंस के पास देखो कितना घमंड था, हिरण्यकश्यप के साथ। लेकिन ध्यान देना, हमारे राम के पास, हमारे कृष्ण के पास कभी अहंकार नहीं था। इसलिए आप सब लोग उनका गुणान बात करा।
आज आप लोग बड़े भागवान हैं कि हम जैसे व्यक्ति की राम कथा सुनने के लिए यहाँ के भक्तों ने हमको बुलाया, हमारी टीम को बुलाया। हमारी कथा सब जगह नहीं होती। अभी परसों के दिन आपके पहाड़ में मांडवी देवी का स्थान है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर में। वहाँ पर मांडवी देवी में विधायक जी जो हैं गोंदिया वाले विनोद अग्रवाल, उनने हमारी राम कथा कराई, संपूर्ण रामायण अखंड और सुंदर। हमारी कथा जहाँ भी होती है ये समझ जाइए कि उस गांव में आनंद ही होना, क्योंकि हम जो राम कथा करते हैं, हम जो अखंड रामायण सुंदर का ईमानदारी से करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते कि लोग चले गए लपड़ सपड़ करके पन्ना पलटा दो और पूरी कर दो, वो काम नहीं। हमारे डेकोरेशन वाले भाई साहब साथ में बैठे रात भर, तो इसलिए जहाँ सही कथा होती है, सही काम होता है, वहाँ देवी देवी देवताओं की शक्तियाँ, और जहाँ पर लपड़ सपड़ हुआ वहाँ श्री राम जय राम जय। आइए, सर्पों की माता सुर से हार गई और आशीर्वाद देती कि जाओ, राम ने कहा जो सब कार्य हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देरी गई तो हरस चले वो हनुमान। बोले जाओ, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप लंका में आपकी विजय होगी, रावण की माया आपके ऊपर कोई असर नहीं। ध्यान दें, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर चलते हैं, जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं तो समुद्र के अंदर एक मायावी राक्षस थी, उसका नाम था सैका। राहु जो होता है, राहु की माँ सैका नाम की थी। कोई ऋषि के श्राप के कारण वो रावण की लंका में पड़ी थी समुद्र में। उसका एक ही काम था कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कई परिछाही। कोई भी आकाश से पक्षी उड़ता था, समुद्र में उसकी छाया पड़ती थी, अपनी माया के द्वारा वो छाया को पकड़ लेती थी, वो जीव गिर जाता था, जो खा लेते थे। हनुमान जी के साथ भी जब उसने छल करी, तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं, अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम। हनुमान जी जैसा संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई बुद्धिमान शक्तिवान नहीं है। हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं, हनुमान जी की कभी हार नहीं होती, और जो हनुमान जी को मानते हैं उसकी भी कभी हार नहीं होती। अगर आपको राम से मिलना है तो राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। आप डायरेक्ट राम से नहीं मिल सकते, पहले आपको हनुमान जी के पैर पकड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी को राम से मिलना था, हनुमान जी की शरण में आए, वो राम से मिल गए और संत बन गए, संत तुलसीदास। विभीषण ने राम से नहीं मिला था, लेकिन जब हनुमान जी को पैर पकड़े उनने, तो हनुमान जी ने ऐसी कृपा करे कि विभीषण कहाँ पहुंच गए? राम के पास, और लंका के राजा बना दिया गया। सुग्रीव को बहुत परेशानी थी, बेचारा घर दौड़ छोड़ के, परिवार छोड़ के जंगल में रहता था। वो किसने परेशान किया था? उसी के भाई बाली। लेकिन जब हनुमान जी से भेंट हुई तो हनुमान जी ने राम से मिलवा दिए, उसका दुश्मन मारा गया और उसको राजपाट मिल गया। इसलिए हम निवेदन करेंगे सभी माताओं बहनों से, सभी भाइयों से कि हनुमान जी जैसा संसार में देवता आपको नहीं मिले। हनुमान जी से आप मिल जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिए, फिर देखिए क्या होगा। आइए, सर्पों की माता सुरता को एक मौका, सैका नाम की जो राक्षसी थी राहु की माँ, उसको एक मुक्का मार के समाप्त किए, और हनुमान जी पार आके लंका में प्रवेश करने लगे। एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई पड़ा, तो हनुमान जी ध्यान देना, हनुमान जी ने कभी राम का कार्य डर के नहीं किया। आपसे भी निवेदन है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य करोगे, अच्छा कार्य, किसी को नहीं डरना। तो दुश्मन भी आ जाए तो आपके कार्य में वो कुछ नहीं करना, लेकिन कब? जब आप हनुमान जी से मिले। हनुमान जी के रहते न किसी का जादू टोना लगेगा, न भूत प्रेत लगेगा, न किसी का षड्यंत्र, क्योंकि हनुमान जी कौन? रुद्र अवतार 11वां, कालों के महाकाल, देव के महादेव, उनका अवतार हनुमान जी का। आइए, हनुमान जी उस पहाड़ में चल जाते हैं, जो देखे तो लंका दिख जाती है। स्वर्ण की लंका बनी है, आसपास से परकोटा खिंचा है, एक ही दरवाजा वहां जाने का। वहां भी बड़े बड़े योद्धा पहरा कर रहे हैं। ये देख कर के हनुमान जी मन में विचार करते हैं, और अब अगला दोहा सुने, दोहा के क्रमांक 4। मिला जो भाई मसा के समान
रूप का विधारी लंका ही चाले हो। तो मेरी ना दोहा क्रमांक 4, दोहा क्रमांक 4 में ना भैया निकाल के दे दिया। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 4 बता देना। दोहा क्रमांक 4 सुंदरकांड। मसा के समान रूप का विधारी लंका ही चालो तुम हारे नाम नाम तेरी एक निशारी तो काहे चाले मोही नारी जान ही नहीं मरम साच मोरा मोरे आहारे जहाँ लगी डोरा उठी का एक वहाँ का बिहारी रोहे पमाते धार नीलन वाणी कोई सांभारी उठी मोला जो वाणी कारी विनायक चमत्का जवरा चलाते बिरांची जिकर हो पीते कभी के मारे कभी जाने टूटे चले संसारे पाँच मोए आती उन्हें बहुता देखे नयन राम तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तोलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो छोटा सा रूप बना करके मशक बना, जितनी बड़ी मच्छर रहती है उतना बड़ा रूप बना के अंदर जा रहे। लंकिनी नाम की राक्षसी ने देखी कोई व्यक्ति हमारे बिना परमिशन के अंदर जा रहा है। उसने बुलाई उनका कौन हो तुम? हमारी लंका में हमारे बिना अनुमति के जाना ये कानून का अपराध है। इधर आओ, चोरों की तरह घुस रहे तुम हमारी लंका। हनुमान जी को गुस्सा आई कि हम डंके की चोट में जा रहे हैं सबके सामने और उस मूर्ख की आंख में हम चोर नजर आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने क्या करे, बोले हमारा आइडेंटिटी कार्ड देख लो हमको। हनुमान जी के दोनों हाथ चलते, ध्यान देना, बाएं भुजा असुर दल मारे और दाहिने भुजा संत जनतारे। बायां हाथ चलता है दुष्टों के लिए और दाहिना हाथ चलता है संतों और भक्तों के लिए। तो ध्यान देना, एक ही मुक्का इतने जोर से मारे कि पूरी बत्ती सी झड़ गई, खून की नदियां जैसे बहने लगी, बेहोश हो गई लंका। राजा लोग दौड़े, पानी आनी छिड़ के हवा किए, उसको होश आया, खड़ी होती और हाथ जोड़ के बोलती कि आप हनुमान जी तो नहीं? हनुमान जी बोले हमें तो अभी बताया कि नहीं कि हम कौन, तुम कैसी जान गए? बोले जिस समय रावण का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी वरदान देने आए थे, रावण को वरदान दिए, विभीषण को, कुंभकर्ण को, एक वरदान हमको भी दी। त्रेता युग में 4 अक्षर का बंदर आएगा, 4 अक्षर का नाम है, हा नु मा ने। हनुमान नाम का बंदर आएगा और एक मुक्का मारेगा, उसके मुक्का लगने से अगर तुम बच गई जिंदा तो जितने लंका में राक्षस हैं सब तुम्हारे आहार। तो तात मोर अति पुण्य बहुता वो देखे नैन राम कर देता। हे तात, हमारे कोई पूर्व जन्म के पुण्य थे जो खुदा है। अच्छा बोले ये बताओ कि अब हम जा सकते हैं कि नहीं? तो बोले जाओ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? मिलान चौपाई दोहा क्रमांक 5। ए प्रविष्टि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। प्यारा प्यारा जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय हो। करने सुरारी को करते निरारी,
सिया राम जय जय राम 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 सिया राम ओ अति लघु रूप प्रभु हनुमान देखा नगर तो मेरे भगवान राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम मंदिर प्रतिकर सोना देखे जाता जोड़ा राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम मंदिर रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरन न जाय नव तुलसी का व्रांतता है देखी हरस कपिराय लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग ध्यान से सुनना। लंकिनी नाम की राक्षसी बोलती कि आप जा तो सकते हो, लेकिन आपने जो नरसिंह जी को सुमरे इनको अलग करो, और जो पहले सुमर के आए थे कौशलपुर के राजा राम उनको सुमर के जाओ। हनुमान जी ने उसकी बात मान लिए और भगवान राम को सुमर के मंदिर मंदिर में खोज कर लिया। पर रावण ने सीता जी को चुरा के ले तो आया, पर आप लोगों को एक बात बता दी, लंका में इतने मंदिर थे कि चौपाई में साफ लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा। बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन ध्यान देना, न वो शंकर जी का मंदिर था, न राम जी का, न हनुमान जी का, न माता जी का, न मुरली वाले का। किसके मंदिर थे? देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर तो थे पर देवता नहीं थे वहां, टोटल वही थे, जोधा लोग थे, राक्षस लोग थे। अब आप बताइए, जिसके पास सोने की लंका हो, जिसकी नगरी में पूरा मंदिर मंदिर बना हो, और वहां पर एक भी मूर्ति स्थापना ना हो भगवान की, कोई भी भगवान की, तो धिक्कार है ऐसे सोने को, धिक्कार है ऐसे राजा को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदिर में इसलिए गए हनुमान जी कि इनकी दिमाग में जो बात आई कि रावण ने कोई मंदिर में रखा हो माता जी, लेकिन रावण जानता था कि सीता वो नारी है, जगदम्बा का अवतार है, पतिव्रता है, वो हमारे लंका का खाना तो बहुत दूर की बात होगा, हमारे लंका का पानी भी नहीं पी सकती। रावण बहुत विद्वान था, रावण के जैसा विद्वान ना हुआ ना होगा, लेकिन क्या करो, श्राप वरदान और श्राप से पूरा खेल चलता है। रावण को श्राप था इसलिए वो राक्षस हो। अब राक्षस है, पुलिस का काम पुलिस करती है और चोर का काम चोर। इसी प्रकार अब आगे आप ध्यान से सुनेंगे कि रावण के मंदिर में हनुमान जी प्रवेश करे कि शायद हो सकता रावण ने अपने मंदिर में रखा हो। तो चौपाई पढ़े क्या बोलती है कि गयऊ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण का मंदिर इतना विचित्र था, इतना सुंदर था कि कोई कभी उसका वर्णन नहीं कर सकता। रावण क्या कर रहा है? पलंग में बढ़िया चैन कर रहा है, पतिव्रता नारी मंदोदरी चरण दबा रही है, ढेर सारी राक्षसी चमड़ डुला रही है। हनुमान जी गए थे देखन के सीता जी को,
लेकिन वहां सीता जी तो नहीं मिली, दूसरा दृश्य चला। तो रावण के जितने भी खानदान के लोग होते वो अपने घर में न वो रामायण रखते, न गौ माता रखते, न राम नाम लिखते। आजकल के बच्चे बच्ची जब शादी होती है तो घर को सजाते जरूर, लेकिन एक भी भगवान की मूर्ति नहीं मिली, हीरो की हीरोइन की फोटो लगती। बताइए ये सनातन है क्या? हम निवेदन करेंगे बच्चा बच्चियों से कि आप शादी करते हैं तो अपने घर में भगवान राम की मूर्ति लगाइए, गणेश जी की लगाइए, शंकर जी की लगाइए, माता जी। घर देखिए आप गृहस्थी कैसी चले। लेकिन ये कलयुग यहाँ तो बस हम जब जाते हैं किसी घर बैठने को तो हीरो हीरोइन की फोटो देख करके हमको बड़ा दुख होता है कि जो सनातनी है जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पर कैसे हिंदू, जिनके घर में एक राम की फोटो नहीं, एक हनुमान जी। हम निवेदन करेंगे ये समय बहुत परिवर्तन का है, हमको जागृत करना है और सबसे ज्यादा जागृत करना है माताओं से निवेदन है कि आज हमारी कथा को ध्यान से सुने। आज आपको ऐसी चीज सुनाएंगे विश्व के अंदर कोई प्रवक्ता नहीं सुनाएगा, लेकिन समय आने दीजिए। अभी 5वां दोहा है, 6वां 11वें दोहे के बाद हम आपको ऐसी चीज बताएंगे कि आप गदगद हो जाए, ज्ञान भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। चलिए हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो भवन एक पुनिदीख सुहावा, तो हरि मंदिर भिन्न बनावा। अब एक भवन के अंदर गए, उतनी बड़ी लंका में मंदिर ही मंदिर थे, केवल एक ही भवन हनुमान जी को देखे। और वो भवन किसका था मालूम? विभीषण का। हनुमान जी जब उस भवन के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हरि मंदिर, हरि माने भगवान, भगवान का मंदिर छोटा सा बना था भवन के अंदर एक कोने में। और दीवार में क्या लिखा था? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरणी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराय। विभीषण ने रावण का भाई था, राक्षस था, लेकिन अपने भवन में अपने मंदिर में दीवार में सीताराम लिखा था। और दीवार में काय के चिन्ह थे मालूम? धनुष बाण भगवान राम के, रामायुध। और गमले में क्या लगे थे मालूम? तुलसी के पौधे। तो जो लोग हिंदू होते हैं, जो लोग सनातनी होते हैं, वो अपने घर में दीवार में जरूर राम लिखते हैं, सीताराम, और आंगन में तुलसी का पौधा। और आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आपको राम जैसा पुत्र चाहिए, आपको कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए, तो आपको क्या बनना होगा? अभी तक कोई प्रवक्ता ने नहीं बताया कि आपको बनना क्या होगा। चाहिए आपको राम और कृष्ण, तो सुन लीजिए आज हमारी बात। अगर राम और कृष्ण आपको चाहिए, राम बनना है तो आपको दशरथ और कौशल्या बनना होगा। दशरथ और कौशल्या का रोल करोगे तो आपके यहाँ राम जैसा पुत्र पैदा हो जाएगा। बता जी ताली बोलिए गणेश भगवान की। और कृष्ण जैसा बनना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो आपको देवकी और वसुदेव बनना पड़ेगा। पर उनको कष्ट भी होता है, परिवार के लोग कष्ट देते हैं, लेकिन उनके घर में कौन आते? कृष्ण भगवान। इसलिए निवेदन है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ेगा। बोलिए गणेश भगवान की। आइए अब आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। हनुमान जी विचार में पड़ जाते हैं। लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे बंदियारा, तेरी समय विधि बन जाता, राम राम तेरी सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि चंचल दीना, वही तन्हा करे रोके गावे, साध बंधु प्रकार ध्याने, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि समाए, कर कर नाम कोज उदराए, दुष्ट गया उदित कथा बनाए, की तुम हरिदासन मन कोई, मोरे मैं प्रीति अति होई, तुम राम मेरे अनुरागी, आया कोई करण बजावे, तब हनुमंत कही सबे, राम कथा निज नाम, सूरत बल बल पुलक बने, मगन सुमिर गुण गान किया, रामचंद्र के जय। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जीवित हरिओ जीव विचारी, काल कोई जाने नाता, कर रही कामान बोल नाता, राम सुतन कति साधन नाही, प्रीति न पवन सरोज मन माही, अब मोह गावा रतन अंका बनाई,
आनंद आ रहा है कि
बजती की ताली बोली जगदम्बा मैया की। अब आगे कथा आप सुनेंगे कि विभीषण के द्वार पे हनुमान जी जाते हैं और ब्राह्मण का रूप बना करके ब्रह्म मुहूर्ति का टाइम था, सोचे कि चलो मुलाकात करें, क्योंकि जिस मकान में कोई अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि दीवार में राम नाम लिखा है, तुलसी के गमले ये अक्सर लोग नहीं करते, देवताओं का कोई भक्त है भगवान। दरवाजा खटखटाए ब्रह्म मुहूर्ति पे, दरवाजा खोले विभीषण ने, तो विप्र देवता खड़े, ब्राह्मण देवता खड़े, प्रणाम करने को सत्ता पूछते हैं, ये ब्राह्मण देवता आप कौन है, कहाँ से आए? हनुमान जी ने पहले राम की कथा सुनाए, बाद में अपना नाम बताए कि हम राम के दूत हनुमान, सीता जी की खोज करने को लंका आए। विभीषण ने अपना परिचय बताया कि हम भी रावण के भाई हैं, लेकिन हम भी गुप्त रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। दोनों की तालमेल बन गया। हनुमान जी बोले, हे विभीषण, आप हमको माता जी के दर्शन करवा दीजिए, हम आपको अपने राम से मिलवाएंगे। बोले बिल्कुल, बन गई बात। ध्यान देना, एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारी टीम के लोग अगर हमारी सपोर्ट ना करें तो हम अकेले क्या करें? ये लोग करेंगे सपोर्ट तभी तो उनका ही। अमन भैया ढोलक ना बजाए, रणजीत भैया पेट ना बजाए, तो हम अकेले क्या करें? दो हाथ में हम क्या बजाए? इसलिए ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति का अकेले में काम नहीं बनता, जोड़ा होना, पति पत्नी का जोड़ा, दोस्त दोस्त का जोड़ा, तारे जीजा का जोड़ा, समझी समझी का जोड़ा, गुरु चेला का जोड़ा। इसी प्रकार भगवान और भक्त का जोड़ा। अगर आपको रामलीला खेलना है तो एक व्यक्ति को रावण बनना पड़ेगा और एक व्यक्ति को राम। कुछ लोग उनकी आदमी बनो, कुछ जब तो रामलीला बना और सबरे भी मत पाओ, कुछ देखने वाले भी तो बन, सबरी सदगा तो देखे कौन, समझ गए होंगे आप हमारे। तो आइए आगे कथा सुने। विभीषण ने बोले कि आप यहाँ से सीधा जाना, थोड़ी दूर में बहुत बड़ा झाड़ मिलेगा, उस झाड़ का नाम है अशोक। रावण ने सीता जी को अशोक के नीचे रखा। हनुमान जी उसके बताए अनुसार आए और जैसे ही देखे कि सीता जी दिख गई तो हनुमान जी ने पहचान गए कि सीता जी। लेकिन एक काम में बिगड़ गया। हनुमान जी वहां पहुंचते, माता से कुछ बातचीत करते, भगवान की मुद्रिका देते, लेकिन यहाँ पर रावण अपनी पत्नी मंदोदरी और ढेर सारी राक्षसी को देखे। अब हनुमान जी बोले, जय महाराज जी आ गए, अब हमारा तो काम बनने वाला। हनुमान जी झाड़ में चढ़ गए, वो जो अशोक का झाड़ था, अच्छे बड़े बड़े चौड़े पत्ते थे, उसकी ओटका में छुप गए। बोले, जी क्या करता देखना चाहिए। हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं और रावण आकर के सीता जी को बोलता है, सीता मेरे लंके। सीता जी ने देखी नहीं। पतिव्रता नारी कभी पराये पुरुष से आंख मिला के बात नहीं करती, वो है पतिव्रता। आजकल तो बड़ा आनंद आता है, हमको बोलना भी मन नहीं होता। धर्म मर्यादा, सनातन की मर्यादा, हिंदू धर्म की मर्यादा, सब कलयुग में जो है अपना प्रभाव डाल दिया। सीता जी ने तिनका उठाया, समझते आप हिंदी बोलते, तिनका माने कचरा, कूड़ा। एक कूड़ा उठाई, कचरा, और उसको अपना भाई बना लिया, क्योंकि लंका में उनका तो कोई था नहीं। और बोले, हे भाई, अब मैं रावण से बात कर रही हूँ, मेरी इज्जत और मेरी मर्यादा को तुम रखो। अभी एक जवान लड़की गोरे गांव में अकेला किसी से बात करेगी तो लोग उसको गलत निगाह से देखेंगे, और वही जवान लड़की, उसका मामा साथ में, पिता साथ में, चाचा है, भाई है, जीजा है, उसके साथ कोई दूसरे लड़के से बात करेगी तो उसको कभी लोग गलत भाव। यही आपको हम समझाना चाहते हैं कि मर्यादा लेके जो चलता है उसको संसार में कहीं खतरा नहीं। और जिसने मर्यादा को ले लिया, बड़े बड़े डूब जाते हैं। सियावर रामचंद्र की। आज हम व्यासपीठ में बैठते हैं, हम माता रानी से, हनुमान जी से एक प्रार्थना करते हैं कि माता हमको कष्ट दे देना, हमको भूखे रख देना, लेकिन हमारी गरिमा व्यासपीठ की गिरने नहीं देना। आजकल बड़े बड़े संत महात्मा, समझ गए आप, हम बोलेंगे नहीं सब विद्वान, इसलिए आप सब कुछ बना लोगे, लेकिन एक बार आपके चरित्र अगर गिर गए तो मरने के बाद भी वो आदमी चरित्र को नहीं बना सकता। इसलिए ध्यान देना कि अपनी इज्जत, अपने चरित्र को संभाल के रखना, फिर देखो जीवन का क्या आनंद आता है। हनुमान जी महाराज ने सीता जी के ऊपर से देखे कि सीता जी से बात चल रही, रावण सुन रहे थे कि क्या चल रही बात।
रावण बोला है सीता, अभी तक मैं अकेला आया, कई बार आया लेकिन अकेला, पर आज देखो मैं अकेला नहीं आया। हमारी पत्नी है मंदोदरी और हमारे साथ जो राक्षसी। तुम अगर हमारी एक बात मान लोगी तो हम तुम्हारी पटरानी बना देंगे, सब राजरानी बन जाओ। सीता जी ने बोली नहीं, केवल सुन रही थी जिनुकली। रावण बोला, रावण ने क्या बोला कि तब अनुचरी करऊं पन मोरा और एक बार बिलोक मम ओरा। क्योंकि सीता जी ने कभी रावण की तरफ देखी नहीं, अनेकों बार आया, साल 2 साल रहे तो कई बार आया, लेकिन माता बात करती थी, सुनती थी, लेकिन देखी। और रावण ने बोला कि आज अगर तुम एक बार हमको देख दोगी, बिलोक दोगी, तो हम ये सबको तुम्हारे चरणों की दासी। सीता जी बोले, मूर्ख रावण, तू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, तू राजा बना है, पर तेरे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। तुमने पराई नारी को अगर हिम्मत थी तो डायरेक्ट रावण बन के लाना था ना, भोगी साधु बन के हमको अपहरण करे, छल करे, मूर्ख, तेरी हर बात खा लूंगा, मैं कुछ भी मानने वाला, और राम तेरे को छोड़ेंगे, राम तेरे को मार। रावण घबरा गया, मैं बड़े बड़े मंत्र में बोलता हूँ, मेरी बात आज तक मैं काट नहीं सकती, और आज एक नारी के द्वारा, स्त्री के द्वारा मेरा अपमान, धिक्कार मेरा रावण के निकाले तलवार। वो तलवार का नाम आपको मालूम है कि नहीं, जो 24 घंटा पास में रखा, उस तलवार का नाम था चंद्रहास। वरदानी थी कि रावण जिसके गले में मार दे, भगवान भी जगदम्बा भी उसको बचा। इसलिए ध्यान देना, आज की कथा में आपको अनेक नई चीज बताएंगे, ताकि आपको आनंद तो आएगा, पर कुछ ज्ञान भी मिलना चाहिए, कुछ मनुष्य जीवन का प्रभार भी बनना चाहिए। आइए, रावण ने तलवार निकाला, बोले सीता, मैं वो रावण नहीं, मैं वो रावण की जो बोलता हूँ तत्काल अगर नहीं हुआ तो सजा ये मौत। जैसे ही मारने को उठाया, किसी को डाल दूंगा, फट से मंदोदरी पकड़। बोले महाराज, आप राजा हो, राजनीति में ये नहीं कहता कि स्त्री को मारा। अरे राम राम बोले, मैंने कहाँ के कहाँ तुमको लिया, आज तक मेरा हाथ कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। स्त्री को चाहिए, पति को मार के में जा रहा है, आप उसको रोकिए, अगर आप नहीं रोकोगी आपको सबसे ज्यादा पाप लगेगा। मंदोदरी ने रोक दी, माता जी की जान भी बच गई, और रावण की राजनीति, ये पत्नी का काम। रावण ने जो भी किया ठीक है, लेकिन पत्नी ने अपना धर्म को कभी खंडित नहीं। चलिए, वो तो बच गए। रावण ने बोला कि जितनी राक्षसी आई हूँ, मैं आदेश देता हूँ कि 1 महीना में हमारी बात समझा दो, नहीं तो दोबारा हमारा हाथ उठेगा कोई बचाने वाला। रावण अपने भवन को चला गया, जितनी राक्षसी आई थी सीता जी को डरवा। उनमें एक राक्षसी थी त्रिजटा। त्रिजटा कौन थी? रावण का जो भाई था ना विभीषण, उसकी लड़की थी त्रिजटा। वो वहां की कमेटी की अध्यक्ष थी, और उम्र भी ज्यादा था, माता जी जैसी बुजुर्ग, ज्ञानवान भी थी, शक्तिवान भी थी, विवेकवान, भले वो राक्षस। तो एक निवेदन करेंगे कि बच्चों की समाज में एक सियाना होना बुजुर्ग जरूर है। अगर बच्चे हो गए तो उसमें एक बुजुर्ग नहीं है। जैसे अभी हमारी टीम आई, सबकी उम्र आप देख रहे हैं, बच्चे, कोई बुजुर्ग नहीं है। अभी जितने भी लोग बैठे हैं सब कुंवारे हैं, सिर्फ हमारे भैया की शादी हुई, वो अभी खड़े। अब आप बताइए कि जो लड़के हमारे साथ टीम में बाहर जाते हैं, पर धन्य प्रभु की कृपा, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा माता सरस्वती की देवी की, कि आज तक हमने कहाँ कहाँ लेके गए, पर आज तक हमको कोई शिकायत नहीं मिली कि आपके टीम के लोग ऐसा। ये कितनी कृपा है। तो गुरु होना सही, तो जैसा गुरु वैसे चेला। अगर गुरु गलत है तो चेला तो। आइए आगे की ओर बढ़ेंगे। हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हो गए कि रावण ने 1 महीना की चुनौती दिया है, हमारे ने तो माता जी की आंख में आंसू आ गया, धिक्कार हमारा यहाँ। जय श्री राम के क्या करना चाहिए? ध्यान देना। हनुमान जी ने मधुर शब्दों में राम का गुणानुवाद गाया। कैसे गाए? आप भी गा लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय
कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास सियावर रामचंद्र की जय। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 12 से 13 बोले। दोहा क्रमांक 12 के बाद 13 बोले, अब 14 बोले। आइए, हनुमान जी महाराज झाड़ में बैठे बैठे भगवान श्री राम का मधुर सत्संग गुणान बागा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामचंद्र गुण बढ़ने लगा तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का पूरा दुख राम के गुणान बात सुनने से लंका में दूर। अब आप बताइए, लंका की बात भारत की नहीं, सीता जी कहाँ थी? रावण की लंका। पहले श्रीलंका नहीं बोलते, लंका बोलते। श्रीलंका कब से बनी? दुनिया जिस समय रावण ने सीता जी को ले लिया अपहरण करके, वो जितने भी दिन रही, साल 2 साल, हमको तो नहीं मालूम क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, सब भगवान की कृपा मोटे रावण का। अब जितने भी दिन रही वहां तो रही ना, तो जिस दिन से माता जानकी जी के चरण लंका में पड़े उसका नाम हो गया श्रीलंका। कुंवारी लड़की कोई श्री नहीं लगाता, कुमारी बोली, और जब शादी हो जाती है तो श्रीमती लगाया जाता है। इसी प्रकार जब तक सीता लंका में नहीं थी तो लंका बोली। अब आगे कथा आप सुनेंगे कि हनुमान जी महाराज जो मुद्रिका लाए थे वो गिरा देती हैं। सीता जी ने देखी, उसको उठा के देखी तो राम का नाम लिखा था, बड़ी सुंदर मुद्रिका थी। बार बार देखी तो पहचान गई कि ये तो हमारे पति की मुद्रिका, पर यहाँ आज तो कैसे संख्या पर। उसी समय हनुमान जी जय श्री राम के सामने प्रकट हो। जो देखिए हनुमान को डर लगा कि कहीं रावण का कोई आदमी माया बन गया। हनुमान जी बोले, माँ का डरो मत, हम वो माया रूपी हनुमान नहीं, हम कौन है? हम भगवान राम के चरणों के दूत हैं। और अगर तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो राम दूत में माँ तू जानकी उस सत्य शपथ करुणा निधान। हम करुणा निधान राम की सौगंध खा रहे हैं। जैसे ही करुणा निधान शब्द सुने थे उनको विश्वास हो। बोलते हैं हनुमान जी, ये बताइए कि भगवान राम लक्ष्मण कुशल तो है, हमारी कभी याद करते कि हमको बिल्कुल त्याग दिया। हनुमान जी बोले, मैया जनी जननी मानहु जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। वो अपने भाई लक्ष्मण से जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं दूना प्रेम आपसे करते हैं। रह गया सवाल, जिस दिन से आप भगवान से दूर हुई हैं
तो भगवान को दिन नहीं, रात को रात नहीं, जंगलों जंगलों में रोते हुए आपने खोज सीता जी की आंख से आंसू आ गए। अब अगला कथा आप दोहा क्रमांक 13 सुने। चौपाई क्या बोले? हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन कुल गावनी गाड़ी, मूरत विलय जननिया रोमाना, भय वो जल जाना, अब गाहु को तक जाऊं बलिहारी, अनुज हरे दुख भवन करारी, मन चित कृपाल रघुराए, अपते
Thank you.
ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए 30 दोहा हो गए, 30 दोहा और आराम से 1 बजे तक हो जाएंगे। 1:15 बजे अपनी आरती होगी, क्योंकि 2 बजे हमको निकलना है, घर पहुंचना है और गाड़ी वाले को भी गाड़ी बाहर पहुंचाना है, इसलिए समय सबका लिमिटेड बन रहा है। आइए हनुमान जी महाराज मुद्रिका दे करके सीता जी को संज्ञा बुझा करके फल फूल खाते हैं। रावण के बगीचा की भूख लगी थी, कुछ खाते हैं, कुछ डगाल तोड़ते हैं। राक्षसों ने डांटा तो कई राक्षस को मार दिए, कई को अध मारा। रावण के पास खबर गई कि अपने लंका में एक बंदर आया है, बड़ा उत्पात कर रहा है। अक्षय कुमार को पहुंचाया रावण ने लड़के को, जाओ उसको देखो कहाँ का। अक्षय कुमार को लेकर झाड़ फेंक के जो मारे हनुमान जी ने, श्री राम जय राम हो गए। अब लड़के ही मर गया, क्या कर। रावण के पास खबर गई तो बंदर ने तुम्हारे लड़के को मार डाला। अब किसी का लड़का मर जाए तो आत्मा तो दुखेगी, थोड़ी देर तो आत्मा दुखी, पर क्रोध आया। बोले बेटा मेघनाथ, बोले जी पिताजी। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है इंद्रजीत। मेघनाथ का एक नाम था इंद्रजीत। एक बार उसने राजा इंद्र को जीत लिया था, इसलिए इसका नाम इंद्रजीत। ये हर कोई नहीं बताता आपको कथा। बोले जाओ तुम जब इंद्र को जीत सकते हो तो उस बंदर को बांध के लाओ, मैं देखूंगा मेरे लड़के को मारने वाला है कैसा बंदर हो। अब भी लाता हूँ। मेघनाथ गया, रथ सजाया, 8 घोड़े फांदा। बोलो मेघनाथ सरकार की जाए, ऐसा बोलते जा रहा है डॉक्टर, चल। हनुमान जी बोले अच्छा, अपनी जय बुलवा रहे राजा बन के हमारे पास। हनुमान जी ने दांत खटखटाए तो जैसे बादल गरजता है बिजली, ऐसा हनुमान जी ने गर्जना किए तो लोग 8 घोड़े बांधे थे। हनुमान जी के गर्जना सुन के वो 8 ही घोड़े, साथ में कई राक्षस। अब घोड़े नहीं तो लग जाएगा। अब मेघनाथ बोला बड़ी दिक्कत, पैदल जाए और मजबूरी पैदल जाना। हनुमान जी ने क्या करे, झाड़ से कूदे और मेघनाथ के साथ युद्ध करने लगे। वो उनको मुक्का मार रहा, वो उनको मार रहा, वो उनको लात मार रहा, वो उनको पटक रहा। कोई जीत नहीं पा रहा क्योंकि दोनों को। हनुमान जी ने एक मुक्का इसकी छाती में इतने जोर से मारे कि थोड़ी देर के लिए मूर्छा। हनुमान जी चल गए। जब इसकी मूर्छा दूर हुई, बोले ऐसा कैसा बंदर है कौन मेरे जैसे व्यक्ति को हरा रहा। जो ध्यान लगा के देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि भगवान महाकाल का 11वां रुद्र अवतार हनुमान। अरे बोले मैं कहाँ फंस गया, खतरा हो जाता अगर दिमाग नहीं लगा।
इसने निकाला ब्रह्मफास, ब्रह्मा की दी हुई शक्ति, जिसके ऊपर डाल दे वो बंधन में छूट नहीं सकते। जबकि हनुमान जी का नाम लेकर के सारी दुनिया बंधन मुक्त होती, पर आज मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी बन गए। क्यों बन गए? वो तो तोड़ सकते, लेकिन मर्यादा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मर्यादा रखा, कष्ट तो आते लेकिन अंतिम उसकी वजह हो जाए। आइए, हनुमान जी ब्रह्मफास में बन गए, रावण के पास ले आए। रावण ने देखा, बोले क्यों रे बंदर के पिल्ले के पिल्ले, तेरी हमारे लंका में आने की इतनी बड़ी ताकत किसके बल पे आ गया? हमारे राक्षसों को मारा, लड़के को मारा, फल फूल भगे उड़ाल, किसके बल पे? हनुमान जी बोले कि जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झार, आस दूत में जाकर हरियाणा उठेगा। बोले मूर्ख, जिसके बल पे तू सत्ता में बैठा है उसका मैं एक दूत हूं, और तूने बहुत बड़ी गलती किया कि जगत जननी सीता को अपहरण करके ले आया, षड्यंत्र करके। बोले देखो रावण, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजा हो, तुमने बहुत बड़ी भूल कर। चलो ठीक है, हम दूत हैं राम के, हम एक बार आपको समझा रहे हैं कि सीता जी को वापस कर दो तो आपकी भलाई, वरना राम जी के द्वारा आपको। एक बंदर के पिल्ले, क्या तूने मेरे को कान फूका है क्या? तो तू मेरा गुरु ज्ञान दे रहा? मूर्ख, तेरी मृत्यु पास में तो नहीं आ गई। हनुमान जी बोले महाराज, मृत्यु तो आपकी आई पास में, हमारी नहीं। अब रावण को गुस्सा आएगी, जो बंदर तो मेरे। बोले ए राक्षस, बोले जी हजूर, बोले मार डालो उसको, अंग भंग कर। जैसे ही मारने को दौड़े हनुमान जी को, विभीषण ने बोला भाई आप राजा हो, दूतों को कभी मारा नहीं जाता, राजनीति में मारना नहीं, दंड दे दो, लेकिन दूसरा रोको रोको मत मारो। सोच रहे तो अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, अपनी पूंछ के लाए। रावण देख रहा है कि कर क्या रहा, इन्हें पूछ लाए। रावण ने बोला कि ये पूछ से इतना प्यार कर रहा, समझ गया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस, इसकी पूछ में लगाओ आप। हनुमान जी ने कहा धन्य शारदा मैया, अच्छे मौका में मदद करें, जो चाह रहे। अब रावण की पूंछ में रावण ने क्या किया, हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लट्टा मंगवा के तेल डाल के अंगार लगा। अब जैसा ही अंगार लगी तो जितने राक्षस खड़े थे डाली मूछ वाले ओ करके हंसबल कर। हनुमान जी बोले एक तो पूंछ में आग लगा था, ऊपर से हमारा खिल्ली हो रहा था बेटा। हनुमान जी बंधन में थे, निकल तो नहीं पाए, लेकिन अपनी पूंछ के अपने हाथ से पकड़े, जो ऐसा घुमाए तो सबकी डाली मूछ और करना पूरे करिया। पहले जितने भी बंदर थे पूरे लाल मुंह की थी, पर हनुमान जी ने वो राक्षसों को जब पूरा मुंह जलाए तो करिया मुंह का बंदर का उतार ले लिया। एक रामदल के हैं जो लाल मुंह के रहते हैं, और एक करिया बंदर आपने देखा हो। करिया बंदर बहुत उद्यम करते हैं, राक्षसों का काम ही उद्यम। चलिए हनुमान जी महाराज ब्रह्मफास के बंधन में थे, छोटा रूप बना कर बच गए और अटारियों में चले। हनुमान जी ने बोले हे पिता पवन देव, आपके बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट, आप मदद करें। पवन देव ने क्या करे, 49 प्रकार के तूफान छोड़ दिए, हवा। अभी भारत के अंदर एक तूफान आता है तो आपने सुना होगा कि महाविनाश हो जाता है, तो जब 49 प्रकार के तूफान आए होंगे तो क्या हाल हुआ। रावण की पूरी लंका तहस नहस हो गई, और ओई टाइम पे हनुमान जी ने मौका दे दिए पूंछ को, जाओ। हनुमान जी की पूंछ ने क्या करी, इस मंदिर से उस मंदिर कूदते गए तो पूंछ पूरी लंका को जला दी, और सब 2 व्यक्ति के घर को छोड़ा। आपके यहाँ आपने इतनी कथा सुने, राम कथा टीवी में भी सुने, यूट्यूब में भी लोगों से, पर आज तक किसी ने आपको सही चीज नहीं बताया। लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ने एक व्यक्ति का घर नहीं जलाया विभीषण, लेकिन एक व्यक्ति का और नहीं जलाया, कोई भी प्रवक्ता नहीं बताता। तो सुन लीजिए, 2 व्यक्ति का हनुमान जी ने मकान नहीं जलाया, एक विभीषण का और एक विभीषण की लड़की त्रिजटा। क्यों नहीं जलाया? तो राक्षस थी ना, जला देना था। लेकिन जितने दिन सीता जी लंका में रही उतने दिन त्रिजटा ने उनकी सपोर्ट करी, सुख पहुंचाया। तो हनुमान जी भगवान के भक्तों को कभी कष्ट नहीं। चलिए लंका जला करके छोटा रूप बना के आते हैं, माता से निशानी ले लेते हैं चूड़ामणि, भगवान के पास आ जाते हैं, भगवान गले से लगाते हैं, कुशलता पूछते हैं। बोले प्रभु बिल्कुल समय नहीं,
रावण ने 1 महीना की चुनौती दिया, जल्दी से न चढ़ाई। सुग्रीव को बुलाए, जल्दी से न तैयार करो, चढ़ाई करना है लंका। अब दोहा क्रमांक 30 के बाद 31 चला। सुने अब चलिए आगे की ओर बढ़े। दोहा क्रमांक 31। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति है साये लाए सोएली। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक तुम्हारी। अनुज साथे गहे हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु जन तार तिहारे नाम। मन क्रम वचन चरण रागी, यही अपराध नाथ हो जाई। अवगुण एक मोर मैं माना, विद्युत प्राण दीन पयाना। नाथ सुनय ननि ओ प्यारा, विद्युत प्राण करई हठिदारा। विरह अग्नि तन चूर शरीरा, श्वास जलई मन माई शरीरा। नेत्र में दंड जिन लागी, जलन पाव तोय विराग। सीता कई अपनी पति पिता, विनय करे बड़ दीन दयाल। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि करत जन देव। देख चलिए प्रभु आमिए, मुझ बल फल दल कीट किया वरदान की जय। तुलसी साधु कपिल सुनाए, नाथ आए करुणा के मैं। बचन गाए मन मंदिर जाए, तपनो पूजिए विपत्ति जाए। जय हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब कमरण भजन न होई। कृतिक बात प्रभु जात दान के, कोई दुष्टिया नहीं जानी। तुम कभी कोई समान उपकारी, नहीं तो दुर्नर मुर्शन धारी। सजीव पुकार करोगा तोरा, सम्मुख होई जगत पार होई। तुम दुष्ट कोई उर नहीं आए, नहीं जो कर विचार मन माने। तुम कोई कभी संतोष पावा, लोचन वीर तुरत रतिरावा। तुम प्रभु भजन बिनो, गाज हरति हनुमान। चरण पयो प्रेम तुले, त्राहि त्राहि भगवान कुटिया वरदान की जय। बार बार कविताई उठावा, प्रेम बरन करियो सबन भावा। प्रभु कर संकट कट के सीता, गोपति सपा मदन गौरी। सावधान मन करि संकट लागे, प्रेम कथाय सुगंध। कभी उठाए सब नय लगाओ, कर गए परम निकट बैठाओ। कब कपि रावण बाली लंका, तेजी जय जो जगत बंद। प्रभु मन जानो हनुमाना, बोला बचन जगत अभिमान। साखा मृग कई बड़ी बंसाई, साखा के साखा पर जाई। नाग सिंधु आनंद को यारा, चरण मन बन गुण। ओ तब तब प्रताप रघुराई, नाथ नयन मोहि समुदाय। साखा प्रभु सत्य नहीं, जहाँ पर तुम नाम बोल। तव प्रभाव भगवान नहीं, जान सकै फल फूल किया वरदान की जय। नाथ भक्ति अति सुखदाय, देव निवारण निवाय। तुम प्रभु परम सदै सतिदान, देव मति तव तय भवन। कुमाराम सुभाव साई, भजन करि भाव समान। क्या संवाद का दूर आओ, रघुमति चरण बरन दुख पाओ। बोले प्रभु बचन करि कपि संगा, जय 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 पार गुणगान। सब रघुपति अधिपति बुलाओ, कहा चलै कर करऊ बनाओ। अत्र रंग कई कारण कीजे, तुरत कपि कम आय दीन। कौतुक एक सुमन बहु तब से भवन चले सुहाए। कभी बच देख बुलाए, आए दूतम जो। नाना वरण अतुल, वानर भालु मयूर सिया वरदान की जय। रघुपत पंकज नाओ, सीता दर्शन भालु अमावती। देखी राम मदर कपि जयनाथ, कई कपा करि लागे। राम कृपाल पाए कपिला, भय बचि चित मनोरथ। हरषि राम तनु कीन दयाना, रघुपति हरे तुम दर्शो ध्यान। जासु सकल कुशल महि, साधु भयान सगुन जय। प्रभु बयान जानता बरते, हरषि भान रंजन कहि दे। जय जय सगुन जानकी होय, आपको न भयउ राम नहीं सोय। जरा कर रघुबर पारा, जय भानर भालु अपार। कन्या युग गिरि पाप भारी, करे अरण करि इच्छा जारी। हे हरि नाम भालु कतई, जगमग हरि दिग्गज चित्तई। चिकराई दिग्गज डोल माई गिरी रोल, सागर खर भरे।
मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखटरी कट कटई मर कट बिकट बड़ बहु कोटि कोटि न धावे जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावे सही सगन भार उदार अहिपति बार बार मोहई गा दसन पुनि पुनि कमंड पृष्ठ कठोर सोई रघुवीर रुचिर प्रियान प्रस्थित जानि परम सुहावनी जनु कमंड खर पर अपराध तो लिखत अविचल पावनी ए विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ ता लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर सियावर रामचंद्र की बोलिए हनुमान जी महाराज। रामायण मिल रही हमको बोल रहे बहुत आनंद आ रहा है हमको। आज का ये कार्यक्रम देख करके हमको बहुत आनंद आ रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या के भगवान के भव्य आंगन में राम कथा कर रहे हैं मंदिर में और सभी भक्त बैठे। जहाँ राम की कथा है वहीं अयोध्या, जहाँ भागवत की कथा है वहीं वृंदावन। चलिए हनुमान जी महाराज ने जैसे ही बोले कि रावण ने 1 महीने का टाइम दिया है, उसी समय सुग्रीव ने सेनाओं को तैयार किए। पूरी सेना 18 पर भीतर बंधक तैयार हो गए और अब ध्यान देना लंका की ओर